कहे मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। कहे मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। और इस प्रकार नारद जी मुनि हंसते हुए रहस्ययुक्त कोमल वचनों में कहते हैं कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी के नाम से जानी जाएगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पयहि पितु माता। और कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी और इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, और इससे इसके माता पिता सदा यश पावेंगे। होए पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरे संसारा, त्रिय चढ़िहि पतिव्रत असिधारा। और यह सारे जगत में पूज्य होगी, और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इस कन्या का नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मातु पितु हेना, उदासीन सबु संशय छीना। और हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन अर्थात लापरवाह है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल विष। अस स्वामी ये कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। और योगी जटाधारी, निष्काम हृदय,
नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखाएं पड़ी हैं। सुनी मुनि गिरा सात जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बेल गाना। और नारद जी की यह प्रेम भरी वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना जी को दुख हुआ। और माता पार्वती जी बहुत ही हृदय में प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी दशा समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। और सारी सखियां माता पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि जी के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर माता पार्वती जी ने नारद जी के उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जानी कुअवसर प्रीत दुराए, सखी उछांग बैठे पुनि जाए। और उन्हें भगवान शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना तो कठिन है। अवसर ठीक न जानकर माता उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी ना होए देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। और धरि धीरे कहै गिरिराओ, कहु नाथ का करिए उपाओ। देवर्षि नारद जी की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने मुनि के चरणों में कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनीश हिमवंत सुनो जो, विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को
नारद जी ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जय सिया राम।